ये कहानी एक ऐसी लड़की जियांग की है जिसको अपनी वेडिंग नाइट पता चलता है कि उसके हस्बैंड यान और उसकी स्टेप सिस्टर पहले से ही रिलेशनशिप में हैं। और जियांग के देख लेने पर वो इस बात का इकरार भी कर लेता है और बोलता है कि वो उसे कभी भी लव नहीं करेगा और ना ही कभी टच करेगा और वो ये कंट्री भी छोड़कर जा रहा है। और उसके जाने के बाद जियांग भी फैसला करती है कि जिस तरह यान ने उसे किसी लड़की की वजह से चीट किया है, वो भी उसे बिल्कुल वैसे ही चीट करेगी और वो भी एक मेल मॉडल फैंग के साथ नाइट स्पेंड करती है। और उसके साथ 3 साल फन करने के बाद जब उसे अपने हस्बैंड के वापस कंट्री आने का पता चलता है तो वो फैंग के साथ ब्रेकअप कर लेती है। मगर फैंग को ये ब्रेकअप बिल्कुल भी कबूल नहीं होता है क्योंकि 3 साल तक उसके साथ एक मेल मॉडल की तरह रहने वाला फैंग दरअसल एक रिच CEO होता है और ये बात जियांग को बिल्कुल भी पता नहीं होती है। जियांग अपने हस्बैंड को लेने एयरपोर्ट जाती है तो यान उसकी स्टेप सिस्टर जिया के साथ आ रहा होता है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। घर पहुंचने पर यान के फादर जिया को देखते गुस्सा करने लगते हैं और यान के ये बताने पर कि वो प्रेग्नेंट है वो फिर भी उसे कबूल करने से इनकार करते हैं और बोलते हैं कि अगर जिया इस घर में रहेगी तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देने वाले। ये सुनकर जिया होटल में स्टे करने का फैसला करके अपना सूटकेस लेकर वहां से चली जाती है। या इनके फादर डिनर पर उसे बताते हैं कि उन्हें फैंग फैमिली से बर्थडे इनविटेशन आया है और उसे और जियांग को मिस फैंग की बर्थडे में एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना है क्योंकि वो चाहते हैं कि फैंग कंपनी अपना रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट उन्हीं को दे। जियांग और यान जब पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर जिया पहले से मौजूद होती है। मिस फैंग अनाउंस करती है कि जिसका भी गिफ्ट उनके ग्रैंडसन को पसंद आएगा वो उसी को अपना रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट देंगी। इतने में उनके ग्रैंडसन की एंट्री होती है और जियांग ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही मेल मॉडल होता है जिसको उसने 3 साल यूज करके डम किया था। जिया फौरन से आगे बढ़ती है और जल्दी से जियांग से पहले ही वो अपना कीमती नेकलेस मिस फैंग को पेश करती है, मगर मिस फैंग को वो नेकलेस कुछ खास पसंद नहीं आता और वो उसे साइड पर रख देती हैं। फिर जियांग आगे बढ़ती है और उन्हें अपने हाथ से बनाया गया एक परफ्यूम गिफ्ट करती है जो कि मिस फैंग को उसकी खुशबू बिल्कुल ही यूनिक लगती है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे अपने ग्रैंडसन को भी दिखाती है। मगर फैंग बोलता है कि सबसे अच्छा गिफ्ट बेशक यान फैमिली का ही है मगर वो फिर भी उन्हें अपना प्रोजेक्ट नहीं देगा मिस्टर यान की वाइफ की वजह से। और जियांग तो ये सुनते ही घबरा जाती है कि कहीं फैंग सभी के सामने उसके और अपने रिलेशनशिप के बारे में ना बता दे और वह जल्दी से यान से कहती है कि दरअसल 3 साल पहले उससे गलती से मिस्टर फैंग की गाड़ी पर एक स्क्रैच पड़ गया था, मगर उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो गाड़ी मिस्टर फैंग की है और वो शायद इसी वजह से उससे नाराज भी हैं और वो उनसे अपोलोजाइज करने के लिए एक ग्लास ड्रिंक करेगी। मगर फैंग बोलता है कि एक ग्लास ड्रिंक करने से उसे माफ़ी नहीं मिलने वाली, उसे पूरी 10 बोतल ड्रिंक करनी होगी। जियांग उसके लिए भी मान जाती है और जल्दी जल्दी से वो स्ट्रॉन्ग वाइन पीने लगती है। मगर फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो यान के लिए ये सब कुछ क्यों कर रही है और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है और एक वेटर आकर उससे बोलता है कि उसके कपड़े गीले हो गए इसलिए उसे चेंज करने के लिए एक रूम में ले जाता है और जियांग को पता भी नहीं होता कि वो रूम फैंग का ही होता है। फैंग आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है और उसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर वापस अपने पास आने के लिए फोर्स करता है। फैंग के फोर्स करने पर जियांग उसे साफ इनकार कर देती है कि वो उसकी मिस्ट्रेस बनने से बेहतर है कि वो यांग की अनचाही बीवी बनकर रहे, जिस पर फैंग गुस्से में आकर उसकी नेक पर बाइट कर लेता है कि उसने 3 साल तक उसे बस अपने ट्राई के तौर पर यूज़ किया। नेक्स्ट डे यान बहुत ही गुस्से में अपने डैड को बताता है कि मिस्टर फैंग ने सिर्फ जियांग की वजह से ही वो प्रोजेक्ट हमें नहीं दिया क्योंकि उसने मिस्टर फैंग को नाराज़ किया है, जिस पर जियांग कहती है कि वो हर सूरत में ये प्रोजेक्ट मिस्टर फैंग से लेकर रहेगी। इसलिए वो फिर से फैंग से मिलने उसकी कंपनी जाती है जहाँ पर वो इससे बोलती है कि अपने पर्सनल इश्यू को और बिजनेस को उससे अलग अलग रखना चाहिए, अगर उसे उसके साथ मसला है तो वो उसकी सजा यान फैमिली को ना दे। जिसमें फैंग उसे किस करने को बोलता है और जियांग के पास आने पर वो बोलता है कि वो ये प्रोजेक्ट उसे दे देगा अगर वो उसके पास वापस आ जाती है। जियांग कहती है कि वो उसके लिए तैयार है और उससे प्रोजेक्ट पे साइन करवा लेती है, मगर प्रोजेक्ट लेने के बाद भी वो फैंग के पास मूव नहीं करती, जिस पर फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे फिर से लेसन देने का फैसला करता है। और अगले ही दिन जब जियांग ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जगह कंपनी ने एक न्यू एम्प्लॉय हायर की है और ये देखकर तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है कि उसकी जगह आने वाली न्यू कमर कोई और नहीं बल्कि जिया होती है। और उसी टाइम पर वहाँ पर मैनेजर आकर बताते हैं कि उनकी टीवी चैनल के प्राइम टाइम शो के गेस्ट मिस्टर फैंग होंगे, तो किसी एक को तो उनके इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो जिया आगे बढ़ती है कि जियांग ने तो मिस्टर फैंग को बर्थडे पार्टी में भी नाराज कर दिया था, तो इसीलिए उनकी कंपनी को ये रिस्क नहीं लेना चाहिए और वहाँ पर सभी जिया की साइड लेने लगते हैं, जिस पर जियांग बोलती है कि पहले तुमने मुझसे मेरा हस्बैंड छीना और अब जॉब भी छीन ली है। इसीलिए वो फैंग को डायरेक्ट से कॉल कर देती है और बोलती है कि वो कल रात की बात वाली के लिए उससे अपोलोजाइज करना चाहती है, इसलिए उससे मिलना चाहती है। वो उससे बोलता है कि वो कल सुबह उसके गोल्फ क्लब आ सकती है। अगली सुबह जब जियांग गोल्फ क्लब जाती है तो वहाँ पर जिया पहले से मौजूद होती है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से अपना इंट्रोडक्शन मिसेस यान कहकर करवा रही होती है और बोलती है कि मिस्टर फैंग इंटरव्यू सिर्फ इसी को देंगे। इतने में वहाँ पर फैंग आता है तो सभी लोग बोलते हैं कि सर क्या आप जानते हैं कि इनमें से रियल मिसेस यान कौन सी है। वो कहता है कि आप ये बात मिस्टर यान को वीडियो कॉल करके भी पूछ सकते हैं और यान को कॉल मिलाने पर वो जिया को अपनी वाइफ बोल देता है, जिस पर जिया फैंग के पास आकर उससे इंटरव्यू के लिए टाइम पूछती है। मगर फैंग की नजरें सिर्फ और सिर्फ जियांग पर ही लगी होती है। वो उसके पास जाता है और बोलता है वो जब भी उसकी माफी को एक्सेप्ट करेगा जब वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर उसके पास वापस आएगी। अगले दिन कंपनी का डायरेक्टर आकर उसे बताता है कि मिस्टर फैंग
इंटरव्यू के लिए मान गए हैं। तो जिया उनका इंटरव्यू लेने जा पहुंचती है, मगर फैंग जिया को देखकर कंपनी के डायरेक्टर से कहता है कि अगर मिस जियांग उसके शो की होस्टिंग करेंगी तो ही वो इन्हें इंटरव्यू देगा। डायरेक्टर ये सुनते ही सीधा जियांग के पास जाता है, तो वो कहती है कि जिया के माफ़ी मांगने पर ही वो होस्टिंग करने को मानेगी और जिया को जॉब की खातिर जियांग से माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। जियांग फैंग के रूम में जाती है तो वो बोलता है कि इस इंटरव्यू के फ़ौरन बाद उसे उसके विला में मूव होना पड़ेगा और जियांग के मान जाने पर वो इनकी कंपनी को इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू के ख़त्म होते ही वो उसे अपने साथ अपने विला ले जाता है, जहाँ जाकर वो अपना रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। फैंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने की ऑफ़र करता है और कहता है कि उसका हस्बैंड उसे कभी भी लव नहीं करने वाला, इसीलिए उसे उसको अब छोड़ देना होगा। और जियांग भी अब उससे तंग आ चुकी होती है, इसलिए वो अपना घर छोड़ने का फैसला करती है। यांग के मॉम और डैड उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो फैंग के विला में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि वो अपना और उसका रिलेशन अब पब्लिक करना चाहता है, उसे एक नाम देना चाहता है। मगर जियांग बोलती है कि वो जिया से सब कुछ छीन लेना चाहती है जैसे उसने उसका छीना है, जिस पर फैंग उसकी हेल्प करने को बोलता है। और अगले दिन वो जियांग की कंपनी जहाँ पहुँचता है, जहाँ पर वो सभी के सामने जियांग को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस करता है। यान बोलता है कि जियांग एक मैरिड वुमेन है। फैंग उससे बोलता है कि उसने उसकी मिस्ट्रेस जिया के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाई है, जिसमें पता चला है कि जिया कॉलेज टाइम में किसी के साथ नाइट स्पेंड करने की वजह से पहले भी प्रेग्नेंट होकर अपना अबॉर्शन करवा चुकी है। ये सुनते ही यन जिया से पूछता है, तो जिया उससे माफ़ी मांगती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, वो उस रात बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और उसे नहीं मालूम था कि वो लड़का कौन था। मगर यन उसे ये बात छुपाने की वजह से उसे छोड़ने का फैसला करता है। फैंग जियांग से बोलता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है और यहीं पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।